जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम हिंदी में पढ़ रहे थे छंद। छंद में हमने पीछे वाला जो वीडियो था उसमें डिस्कस ये किया था कि किस तरह से छंद में मात्राएं लगाई जाती हैं। तो छंद के अंग कितने होते हैं, छंद की डेफिनेशन क्या होती है, छंद में मात्राएं किस तरह लगाई जाती हैं, ये सारी चीजें हम किसने पिछली वीडियो में देख चुके। ठीक, इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो छंद के 3 प्रकार होते हैं: सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्धसममात्रिक छंद। ये किसमें है? केवल मात्रिक छंदों में। 3 प्रकार के छंद कौन कौन से थे वो देखे थे हमने: मात्रिक छंद, बाणिक छंद और मुक्तक छंद। तो अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? केवल मात्रिक छंदों में। और मात्रिक छंदों में 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है, अगर आप मात्रिक छंदों में देखेंगे तो 3 प्रकार होते हैं। ठीक, 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और एक होता है विषम मात्रिक। सममात्रिक में क्या होता है? प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कैसी होती है? समान होती है। अर्धसममात्रिक में जो चरण होते हैं उसमें 2 प्रकार के हमने चरण बताए थे। पहला और दूसरा जो होता है, पहला और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं विषम चरण, और दूसरा जो चौथा होता है उसे कहते हैं समचरण। तो पहले तीसरे में मात्रा एक जैसी, दूसरे चौथे में मात्रा एक जैसी। कौन सा हो जाएगा? अर्धसममात्रिक। विषम मात्रिक की प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कैसी होती है? अलग अलग होती है। तो अभी हम इसमें कौन सा डिस्कस करेंगे? सममात्रिक छंद। तो ध्यान रखना, छंद 3 प्रकार के: मात्रिक, बाणिक, मुक्तक। उसमें से हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। ठीक, और मात्रिक में पहला प्रकार कौन सा है? सममात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद के प्रमुख उदाहरण जो मैंने यहां लिखे हुए हैं, इनमें मात्राएं किस तरह लगाई जाती हैं वो मात्राएं काउंट करना सीखेंगे। पहला जो उदाहरण यहां दिया गया है उसे कहते हैं चौपाई छंद। और चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। आप इसमें देखें कितने चरण हैं? 1 2 3 4। इसमें 4 चरण दिए हुए हैं। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। मात्राएं अगर इसकी काउंट करें तो अगर ये लिखा हुआ है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब इसमें अगर हम मात्राएं लगाएं तो इसमें कितनी मात्राएं आएगी? 1। इसमें कितनी आएगी? 1। इसमें कितनी आएगी? 1। ये ना और ना पे छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ क्या होता है? हर्ष स्वर होता है, तब कितनी आएगी? 1 आएगी। इसमें कितनी आ जाएंगी? 2 आ जाएंगी। इसपे 1 आ जाएगी, इसपे 2 आ जाएंगी, 1। इसपे भी कितनी आ जाएगी? 1 1, इसपे 2। अगर इसपे लगाएंगे मात्राएं तो इसपे 2 1। अब इसपे 1 आएगी। और इसपे जब भी हमने बताया था कि जब भी चंद्र बिंदु आता है तो उसपे कितनी मात्रा लगती है? हमेशा 1 मात्रा लगती है। इसपे कितनी आ जाएंगी? दीर्घ स्वर की मात्रा है 2 1 1 2 1 1। ठीक, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसी तरह अगर आप इसमें लगा के देखें तो इसकी 2 1 2 1 1 1। इसकी कितनी लगेगी? 1 1। इसकी भी 1 2 और 2। इसपे लगाएंगे तो इसपे कितनी मात्राएं लगेंगी? ये जो कंडीशन, स्पेशल कंडीशन बताई थी वो वाली कंडीशन यहां है कि जब भी संयुक्त व्यंजन आएगा उससे पहले वाले पे कितनी लगेंगी? 2। संयुक्त व्यंजन से पहले वाले पे कितनी लगती है? हमेशा 2 लगती हैं। तो आप 1 लगनी चाहिए, लेकिन इसकी वजह से कितनी लगेंगी? 2। अब इसपे कितनी लगेगी? 1। इसपे भी कितनी लगेंगी? 2, क्योंकि ये कैसा है? दीर्घ है। इसके बाद इसपे 1 लगेगी, इसपे भी 1, इसपे 1 1 1, इसपे 1 1 2 और 2। काउंट करेंगे 2 1 3 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कौन सा छंद है आपका? चौपाई छंद। तो चौपाई छंद कैसा छंद होता है? सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। दूसरा छंद कौन सा है? दूसरे छंद का जो उदाहरण है वो है रोला छंद। रोला छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 24। क्योंकि सममात्रिक छंद है तो दोनों चरणों में या 4 चरण होंगे तो चारों चरणों में मात्राएं कैसी होंगी? एक जैसी होंगी। तो रोला में कितनी मात्राएं होती? 24 24 होती हैं।
11 और 13 पे यति होती है। यति हमने पढ़ा था, जहां थोड़ी देर के लिए अगर ठहराव होता है तो वो क्या कहलाता है, यति या विराम कहलाता है। अब इसमें अगर आप मात्राएं लगाए तो एक 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 दो, एक एक, इसमें कितनी लगेंगी, रूप जब भी लिखते हैं तो बड़ा ऊ की मात्रा लगती है, तो कितनी आएंगी इस पर, दो। एक, इसमें कितनी आएंगी, एक ही मात्रा जहां भी आती है उसकी दो, एक दो दो, इसकी भी दो। अब इस पे लगनी चाहिए एक मात्रा, लेकिन पीछे वाला वर्ण कैसा है, संयुक्त है, इसलिए इस पे कितनी आ जाएंगी, दो, और इसकी कितनी आएगी, एक, और इसकी एक। ठीक, अब आप इस पे लगाएंगे तो इसमें तो दो आएगी ही पहले से, अगर यहाँ छोटा होता तब भी दो आती, क्योंकि पीछे वाला कैसा है, संयुक्त है, तो इसमें पहले से ही दो आ गई, और एक इसकी लग जाएगी। इसमें कितनी आएंगी, दो, एक, इस पे भी दो, इस पे भी दो। देखो जब भी स्वर आएगा दीर्घ स्वर तो कितनी लगेंगी, दो, एक 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 एक, इस पे कितनी आएंगी, दो आएंगी, दो आएंगी, इस पे भी दो आएंगी। अब इस पे भी दो आएंगी, क्योंकि ये वाला जो है संयुक्त वर्ण है, और संयुक्त वर्ण से पहले वाले पे कितनी लगती, एक, इसकी एक, इसकी एक। काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 होती है, पहले चरण में 24 हो गई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ध्यान रखना, रोला छंद में मात्राएं कितनी होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पे क्या होता है, यति होती है। अब ये पहले वाले में कितनी है, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें कितनी होंगी, 13, 2 4 6 8 10 2 12 1 13। ठीक, उसके बाद अगला देखेंगे, अगला जो छंद है उसका नाम है गीतिका छंद। गीतिका छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं, और इसके 14 और 12 पे क्या होती है, यति, ठहराव होता है। मात्रा लगाएंगे, इस पे कितनी आएंगी, दो आएंगी, इस पे कितनी आएंगी, एक। बताया था कि जब भी संयुक्त व्यंजन से या संयुक्त वर्ण से स्टार्ट होता है तो उस पे हमेशा कितनी लगेगी, एक लगेगी, इस पे भी एक लगेगी, दो लगेगी, इस पे कितनी लगेगी, इस पे कितनी लगेगी, इस पे मात्राएं लगेंगी, दो। कितनी लगेंगी, दो, क्योंकि पीछे वाला कैसा है, संयुक्त है, तो 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 और 2। ठीक, काउंट करेंगे, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक, उसके बाद आप इसमें देखेंगे 2 1 2 2, इस पे भी एक, इस पे दो आएंगी, क्योंकि पीछे वाला कैसा है, संयुक्त है, तो दो आ जाएंगी, इस पे भी, इस पे एक आएगी, इस पे कितनी आएंगी, दो आएंगी, इस पे भी दो आएंगी, इस पे भी दो आएंगी, एक आएंगी, एक आएगी, इस पे एक, इस पे भी कितनी आएंगी, दो, इस पे दो, एक और दो। काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक, तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी होगी, 26 मात्राएं होंगी। इसमें आप क्या करेंगे, ये जो पीछे नीचे वाले दो चरण बचे हुए हैं इसमें आप अपने आप क्या करेंगे, मात्राओं को लगाकर देखेंगे। ठीक, अगला जो उदाहरण है, अगला जो छंद है वो कौन सा, हरगीतिका छंद। ठीक, हरगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, तो ध्यान रखना 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 पर क्या होती है, यति होती है। इसमें अगर मात्राएं लगाएंगे तो कितनी आएगी, एक आएगी, इस पे एक आएगी, 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2। ठीक, यहां लगाओ 1 1 1 2, इस पे कितनी आएंगी, 2, क्योंकि पीछे वाला कैसा है, संयुक्त है, 2 1। अब इसमें भी 2 आएंगी, क्योंकि इससे पीछे वाला भी कैसा है, संयुक्त है, 1 और 2। ठीक, इस पे लगाओ, इस पे कितनी आएंगी, 2 आएंगी, क्योंकि इस पे बड़ा की मात्रा लगी, जो कैसा स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है। इस पे भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी। अब इसकी वजह से भी 2 आएंगी, वैसे भी इस पे 2 आएंगी। इस पे कितनी आएंगी, 1 1 1 2। अब इस पे कितनी आएंगी, 2 आएंगी, क्योंकि पीछे वाला कैसा है, संयुक्त है, और इस पे 1 आएगी, 2 2। इस पे 2 आएंगी, क्योंकि पीछे वाला व्यंजन कैसा है, संयुक्त है, इस पे कितनी आएगी, 1। इस पे कितनी आएंगी, 2 आएंगी, इस पे 2 आएंगी, इस पे भी 2 आएंगी, पीछे वाला कैसा है, संयुक्त है, इस पे 1 आएगी, और इस पे 2। काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 पर यति होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 16 वाले पे क्या यति है, 16 वाले कितने हो जाते हैं, 28। सॉरी, इसमें लगाएंगे 2 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पर रहती 2 1 3 2 5 2 7 2 9 और 9 और 3 12 16 12 पे थी टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी 28 मात्रा। ये कौन सा छंद था गीत का। अगला छंद कौन सा है वीर छंद है। इसे वीर छंद को आला छंद भी कहते हैं। वीर छंद को क्या कहते हैं आला छंद भी कहते हैं। और जो पिछली बार टीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, बिल्कुल यही उदाहरण उसमें पूछा गया था। इसमें कितनी मात्राएं होती है, इसमें 31 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में और 16 और 15 पे क्या होती है यति होती है। यहां आप मात्राएं लगाएंगे तो कितनी आ जाएंगी 2 1 1 1 1 1। इसमें कितनी आएगी 1। अब इसमें कितनी आएंगी 2 आएंगी क्योंकि पीछे वाला कैसा है संयुक्त है 2 1 1। इसपे 2 इसपे 2 इसपे भी 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1। इसमें लगाएंगे 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2। इसपे भी 2 2। इसपे आएंगी 2 इसपे 2 1 1 2 1 आएगी। इसपे 2 आएंगी क्योंकि पीछे वाला कैसा है संयुक्त है और इसपे भी 2 आएंगी क्योंकि इसपे आ की मात्रा लगी हुई है 1। गिनेंगे 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पर रहती है 2 4 6 8 10 2 12 2 14 1 15। इधर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक 2 4 6 8 10 2 12 2 14 1 15। यहां जो 18 लिखा गया है, जो 18 लिखा गया है ये 18 ऐसा ना लिखा होकर ये लिखा जाएगा 18 लिखा जाएगा। अब 18 में आप इस तरह से लगाएंगे तो कितनी आ जाएगी इस पे 2 आएगी, इस पे कितनी आ जाएगी 1 आएगी 1 आएगी 1 आएगी। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 4 6 8 10 2 12 2 14 1 15। तो 16 15 पे क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर यति हो जाएगी। ठीक तो ये आपके कौन से थे, ये आपके थे सममात्रिक छंद। अब इतने सममात्रिक छंदों में आपको क्या करना है केवल मात्रा याद रखनी। चौपाई में 16 16, रोला में 24 24, गीतिका में 26, हर गीतिका में 28, वीर छंद में 31। इसकी एक बहुत ही आसान ट्रिक है जिससे आप एक ही बार में इसे याद रख सकेंगे। बस आपको क्या करना है मात्रा याद होनी चाहिए किसमें कितनी है। इसकी जो ट्रिक है वो है 4 गीत हर वीर, 4 गीत हर वीर। 4 से क्या हो जाएगा, 4 से आपका हो जाएगा चौपाई। 4 से क्या हो जाएगा, केवल 4 से हो जाएगा आपका चौपाई। कितनी मात्राएं होती हैं तो ध्यान रखना 16 16 क्रम में बिल्कुल। रा से क्या हो जाएगा रोला, कितनी मात्राएं होती हैं 28 28। गीत से क्या हो जाएगा गीतिका, कितनी मात्राएं होती हैं तो गीतिका में मात्राओं की संख्या कितनी होती है 26। रोला में जो मात्राएं होती हैं वो होती है 24 24 और गीतिका में होती हैं 26 26। हर गीतिका आ जाएगा हर से, हर गीतिका, और हर गीतिका में जो संख्या होती है वो होती है 28। उसके बाद जो अगला छंद है वो कौन सा हो जाएगा आपका वीर, और वीर छंद में जो मात्राओं की संख्या होती है वो कितनी होती है 31। तो आपको केवल एक ट्रिक याद रखनी है 4 गीत हर वीर, यही क्रम में है जो प्रमुख आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। 4 से चौपाई हो जाएगा कितनी होती है 16 16। रा से रोला हो जाएगा कितनी होती है 24 24 होती है। गीत से गीतिका हो जाएगा कितनी होती है 26 26 मात्राएं होती हैं। हर से हर गीतिका हो जाएगा 28 28 मात्राएं, और वीर से वीर छंद हो जाएगा कितनी मात्राएं 31 31। ठीक तो आशा करता हूं पीछे वाली वीडियो आपने अगर देखी होगी तो ये मात्राएं लगाना बड़ा आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई भी छंद अगर आपके सामने आए तो आप उसमें आसानी से मात्राएं लगा सकते हैं, और जब आप मात्राएं लगाना सीख जाएंगे तो किसी भी छंद को आसानी से पहचान सकते हैं। आपको क्या है केवल मात्रा याद रखनी कि किसमें कितनी होती है। जैसे आपको चौपाई की याद होगी, रोला की याद होगी, कुछ नहीं करना है, कोई भी उदाहरण नहीं याद रखना है, बस गिन के देख लेंगे इतनी मात्राएं। अच्छा 24 आ रही हैं तो कौन सी हो जाएगा रोला हो जाएगा। 16 आ रही हैं तो कौन सा हो जाएगा चौपाई हो जाएगा। गीत का अगर 26 26 आ रही है, हर गीत का अगर 28 आ रही है, और वीर हो जाएगा यह 31 31 आ रही है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, केवल आपको मात्राएं याद करनी है और उसके बाद मात्राओं को काउंट करना सीखना है। तो आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।